बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स ही होते हैं। और जिस तरह हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एक बिट जो है वो स्टोर कर सकती है। तो बेसिकली आप जो है मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्टेडली अगर आप यूज़ कर लें, यानी आप इकट्ठे करके उनको लगाते जाएं, तो आपके पास रजिस्टर बन जाएगा। लेट्स से कि अगर आपके पास चार हों, दो तीन चार, तो ये आपका निबल बन जाएगा। और अगर आप आठ को कनेक्ट कर दें तो ये आपकी 1 बाइट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो जितने भी आप इन फ्लिप फ्लॉप्स को इकट्ठा करके लगा देंगे, उतनी बड़ी मेमोरी आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से जिसने बात की हमने कि अगर हम आप 8 को कनेक्ट कर देते हैं तो 1 बाइट जो है वो बन जाएगी, और इसको आप क्या कहेंगे? ये आपका रजिस्टर कहलाएगा। सो जब आप इनको इकट्ठा करके इकट्ठा रखेंगे तो ये आपका रजिस्टर बन जाएगा, और इसको अंदर आपने जब भी डाटा को अपने जो है वो एक्टिव रखना है तो उसके लिए आपको एक क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी देर इसके अंदर क्लॉक पल्स रहेगी उतनी देर ये जो है डाटा रिटेन रहेगा। या वो मेमोरी स्टेट में रहेगा, या आप इसके अंदर डाटा इनपुट में रख सकते हैं। सो आपको इंटरनली एक क्लॉक जो है फ्लिप फ्लॉप को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे बात हो रही है चार की, तो फिर डेफिनेटली जो आपका रजिस्टर साइज होगा वो भी 4 बिट का हो जाएगा। और इसके अंदर जो अगर हम 4 बिट का बना रहे हैं तो डेफिनेटली एक जो फ्लिप फ्लॉप है आपका डी फ्लिप फ्लॉप, वो सिंगल बिट को स्टोर कर सकता है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे वो भी 4 होंगे। अम, हम जो है इसको क्लॉक देते हैं ताकि इसका डाटा रिटेन रहे। ये इसकी अच्छाई भी है, और ये इसके अंदर एक थोड़ी सी ये बुराई भी आ जाती है। उसकी वजह हम बताते हैं कि आपके पास अगर लेट्स से कि अगर इसके ऊपर क्लॉक आपने जो अप्लाई की हुई है वन वन माइक्रो सेकेंड की है, तो आफ्टर 1 माइक्रो सेकेंड क्या होगा? या आप जैसे कह सकते हो कि आपने जो क्लॉक पल्स लगाई है वो 1 मेगा हर्ट्ज की है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 1 माइक्रो सेकेंड है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 साइकिल क्या होगा? अब डाटा जो है अगर यहाँ पे कोई मौजूद हुआ पीछे डाटा पे, तो वो डाटा जो है अपने आप को ओवरराइट कर देगा। हम नहीं चाहते कि अगला जैसी साइकिल आए तो वो मेमोरी स्टेट से निकलते साथ ही दूसरे हाफ साइकिल के अंदर जो है वो डाटा जो है अपने आप को अपडेट कर ले, अनटिल अनलेस हम उसको कहें कि डाटा अपडेट कर ले। क्योंकि अगर वो बगैर कहे डाटा अपडेट कर लेगा तो हमें उसका फायदा नहीं है, मेमोरी को वो डाटा जो है वो गार्बेज होना शुरू हो जाएगा। सो हमें जो है अगर हम डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें कोई एक खास पल्स अप्लाई करनी है, ताकि जब हम वो पल्स दें तभी ये डाटा जो है इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर आके स्टोर हो। और जब इसने ऑलरेडी यहाँ पे ये डाटा स्टोर किया हुआ हो और नेक्स्ट पल्स इसकी चेंज हो, तो ऐसा कुछ ना हो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज 0 की जगह 1 हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाए, क्योंकि इससे हमारा डाटा रिटेन नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि ऐसी हमें फिर इसको एक जो है वो सिग्नल देना पड़ेगा, कंट्रोल सिग्नल ऐसा देना पड़ेगा कि जब वो सिग्नल इसको मिले तभी ये सिस्टम जो है वो रिएक्ट करे। सो फॉर दैट पर्पस हम इसको अंदर एक और सिग्नल कंट्रोल सिग्नल अप्लाई करते हैं, विच इज लोड। जितनी देर आपका लोड सिग्नल अप्लाई नहीं होगा उस वक्त तक आपका डाटा जो है वो ओवरराइट नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि अगर आपकी क्लॉक मेमोरी स्टेट में है, अगर वो स्टेट में है मेमोरी स्टेट में, तब तो कोई डाटा कोई लोड नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब वो इस पॉइंट पर आता है तो वो देखेगा कि क्या आपकी लोड की वैल्यू जो है वो एक्टिव है या नहीं। अगर आपकी लोड की बिट एक्टिव नजर आती है तब वो यहाँ से, अगर ये 0 की जगह 1 हो गया है तो वो इस 0 को 1 करेगा, वरना वो 0 को 0 ही रहने देगा जब तक आपका लोड सिग्नल एक्टिव नहीं होता। सो जब हमें जो हम हमारे पास दो मेन कैटेगरीज होती हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सो सिंक्रोनस के लिए आपको क्लॉक भी चाहिए और लोड की कंट्रोल सिग्नल भी चाहिए। तो ये आपका सिंक्रोनाइज्ड वे में आपकी तमाम की तमाम मेमोरी को जो है वो सिंक्रोनस वे के अंदर जो है वो तमाम मेमोरी को जो है वो अपडेट करेगा।
और रिटेन रखेगा। लेकिन अगर हम एसिंक्रोनस मेमोरी की बात कर रहे हो तो हमें खाली लोड सिग्नल भी हमारे लिए बहुत होता है डिफाइन करने के लिए कि हमने डाटा जो है वो रिटेन रखना है या उसको हमने चेंज करना है। सो हमें क्या करना होगा, जितनी देर हमें डाटा लोड करना है सिर्फ उतनी देर के लिए हमें सिग्नल को हाई रखना है, और उसके बाद हमारा जैसे ही लोड का सिग्नल हमारा लो रहेगा, हमारे पास जितनी मर्जी पल्स के अंदर वेरिएशन आती जाए वो इस पूरे इंटायर पीरियड के ऊपर जो है वो सिस्टम जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर हम खाली एसिंक्रोनस की बात करें तो एसिंक्रोनस में जो कि हमें क्लॉक नहीं चाहिए, तो हमारे पास जो लोड सिग्नल है उसको हमने सिर्फ लो रखना है। सो जितनी देर हमारा लोड सिग्नल लो रहेगा, हमारा सिस्टम जो है वो डाटा को जो है वो अपडेट नहीं करेगा, जो डाटा आपने स्टोर किया है उसको वैसे ही रिटेन रखेगा। और एक हमारे पास क्लियर बिट आ जाती है अगर हम इन केस हमने अपनी पूरी मेमोरी को जो है वो फ्लैश करना है, तो अगर आप क्लियर के ऊपर सिग्नल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा रजिस्टर जो है फ्लैश हो जाएगा और आपकी वैल्यू जो है वो 0 0 कर देगा। अच्छा, इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास हर फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक सिंगल बिट आ सकती है, तो इस तरह डाटा रखने के लिए भी हमारे पास दो वेज हैं। या तो आप सीरियली डाटा मूव करवा लें, जैसे हमने पहले भी देखा था लैचेस के अंदर कि अगर हमारे पास 2 बिट का वैल्यू होगी तो एक जो फ्लिप फ्लॉप है उससे वैल्यू दूसरे में ट्रांसफर होगी, फिर वो तीसरे में हो सकती है और फिर चौथे में हो सकती है और इट गोज ऑन। तो अगर अगर आपका ये वाला तरीक़ेकार है तो इसको आप कहोगे सीरियली डाटा इनपुट। सो आपने अगर डाटा स्टोर करवाना हो और आपकी एक साइड से एंटर हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर, तो ये आपका सीरियली डाटा जो है इनपुट में जा रहा है। लेकिन अगर आप तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही क्लॉक साइकिल के ऊपर सारे के सारे उनको जो है वो डाटा अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपकी पैरेलल इनपुट आ जाएगी। आपके पास दो तरीकेकार हैं कि अगर आपकी सिंगल बिट एट अ टाइम आगे सिस्टम में जाए या फिर तमाम की तमाम एक ही वक्त में जो है इनपुट में आए। अगर आप एक वक्त में एक बिट भेज रहे हैं तो वो आपका सीरियल कहलाएगा, और अगर आप जो है तमाम बिट्स को एक ही वक्त में इनपुट दे रहे हैं तो वो आपकी कहलाएगी पैरेलल फॉर्म। ये तरीकेकार है जी आपका सीरियल का। तो अगर आपका सपोज 1011 है तो इसको 4 साइकिल लगेंगे 1011 को इसमें पहुंचने के लिए कि ये वाला जो 1 है वो यहाँ से एंटर होने के बाद इस पोजीशन पर पहुंचे। जबकि हम जब बात करेंगे पैरेलल के लिए तो वो चूंकि सबको एक ही वक्त में अप्लाई होगा, तो ये सिंगल साइकिल के अंदर चारों फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो है वो वैल्यू अपनी रिटेन करवा लेगा। सिंगल साइकिल के अंदर ही आपको नजर आ जाएगा ये सारा डाटा जो है वो आपके सिस्टम के अंदर वो पहुंच गया। इसी तरह जिस तरह इसके अंदर रखवाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, सीरियल एंड पैरेलल, इसी तरह इसके से डाटा रिट्रीव करने के लिए भी आपके पास दो रास्ते हैं। एक है सीरियल आउट और दूसरा है पैरेलल आउट। आप जब डाटा रखवा रहे हैं तो आप डाटा सीरियली रखवा भी सकते हैं और पैरेलल भी रखवा सकते हैं। इसी तरह जब आपने डाटा उससे पुल आउट करना हो या निकालना हो, रिट्रीव करना हो, तो उसके अंदर भी आपके पास दो रास्ते हैं कि आप सीरियली डाटा निकाल लें या फिर पैरेलल डाटा रिसीव कर लें। जब आप डाटा सीरियली रिसीव करते हैं तो वो आपकी चीज कहलाती है टेम्पोरल लोड, और जबकि अगर आप पैरेलल डाटा जो है वो रिट्रीव करवा रहे हो या मैनिपुलेशन कर रहे हो तो वो आपका कहलाता है स्पेशियल लोड।